सभी पक्षी अपने अपने घरों से दाना लेने के लिए बाहर चले गए होंगे। अब तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। देखता हूँ कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को अकेले छोड़ गया है और अब वो बच्चे मेरा भोजन बनेंगे। उन बच्चों को मैं खा जाऊंगा। टुन्नी चिड़िया जब भी घर से बाहर जाती है वो अपने घर पर ताला डाल देती है। बेटा, मैंने घर पर ताला लगा दिया है, तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना, किसी के बुलाने पर भी घर से बाहर मत आना। टुन्नी का बच्चा कहता है, ठीक है मम्मा, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम घर पर ही रहेंगे। और टुन्नी चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जो राणो चिड़िया है उसका भी एक छोटा बच्चा है, परंतु राणो चिड़िया के पति कहता है कि देखो तुम ऐसा करो, तुम इस बच्चे के साथ ही रहो, क्योंकि वो जो चील है कभी भी आ सकती है। हाँ, वो चील तो बच्चों को खाती है। ऐसा करती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, आप भोजन लेने निकल जाओ। और उसका पति अपने बेटे के लिए एक सुंदर सा सेब लेकर आता है और वो सब आराम से दाना खाते हैं। और वो अपने बेटे को जब भी बाहर लेकर जाते हैं हमेशा साथ में ही रहते हैं। और बाज जब राणो चिड़िया को और उसके पति को उसके बच्चे के साथ देखता है, वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये दोनों तो अपने बच्चे को अकेला ही नहीं छोड़ रहे हैं। बाज कुछ देर वहां पर ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है। ऐसा करता हूं, अब मैं किसी और पक्षी के घर जाकर देखता हूं कि कौन ऐसा है। तभी राणो चिड़िया घर पर अपने पति से कहती है कि देखो ये चील अब कितना शैतान हो चुका है, हमारे सामने होते हुए भी हमारे बच्चे की तरफ कैसे मंडरा रहा था। वो ये सोच रहा था कि कब मुझे अकेले मिले इनका बच्चा और हम उस बच्चे को खा जाएं। अब से हम कभी भी अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों कभी भी एक साथ भोजन करने नहीं जाएंगे। या तो तुम बेटे के साथ रहोगी या मैं बेटे के साथ रहूँगा। ऐसे ही इस चील से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अरे भाई देखो, मुझे तो पहले ही चील ने इतना परेशान कर रखा है, ये लो कुछ पैसे, इनसे भोजन ले लेना। और चील दूसरे जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया है। वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया और उसका पति भी घर के बाहर बैठे हुए हैं। चील सोचता है कि इनके बच्चे कहाँ पर हैं, अगर ये घर के बाहर बैठे हुए हैं। चील कुछ देर के लिए उनके घर के चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है और उसका पति समझ जाता है ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्या बात हुई है। अरे कुछ नहीं, वो चील मंडरा रहा था, चील को देखकर ये बहुत डर गए हैं। तुम कितनी बेकार माँ हो। और वो उसकी पिटाई करने लगता है। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं भोजन तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ और तुम बच्चों का भी ध्यान नहीं रख सकती। अगर चील हमारे बच्चों को ले जाती वो बुरी तरह टुनटुनी चिड़िया की पिटाई करता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल पास में ही थी। अरे मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं, तुम बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती। बच्चे इतने डरे हुए होते हैं कि वो कहते हैं कि पापा मम्मा की इसमें कोई गलती नहीं है, हम ही थोड़ा बाहर के लिए निकल गए थे। बेटा आइंदा तुम दोनों बाहर मत निकलना, वो चील बहुत ही शैतान है। आइंदा मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहूंगी, कभी इनको अकेला मत छोड़ना, वरना मैं तुम्हारी अच्छे से पिटाई कर दूंगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखूंगी और चील से हमेशा अपने बच्चों को बचा कर रखूंगी। ठीक है, अब की बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अगर तुम मेरे बच्चों का ध्यान ही नहीं रख पाती हो तो तुम्हारा क्या फ़ायदा। और इस तरह सभी पक्षी आस पड़ोस के इकट्ठे हो जाते हैं। भैया देखो, अब तो चील ने इतना परेशान कर दिया है कि वो हमारे घरों पर ही मंडराने लगी है। हमारे होते हुए भी वो हमारे बच्चों पर बुरी नज़र रखती है। बच्चे इतना डर चुके हैं कि घर से बाहर नहीं जाते। जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे होकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे चील को और उसके दोस्त कौवे को अच्छे से सबक सिखाया जाए। और इधर बेचारी टुन्नी चिड़िया काली कौवी से कहती है कि देखो मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे तो अपने बच्चों को ताले में बंद करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और
कोई माँ कैसे अपने बच्चों को ऐसे ताले में बंद करती है ये वो खुद ही समझ सकती है। कितना बुरा लगता है, बच्चे घर से बाहर भी नहीं जा सकते। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं जो मेरा कहना मानते हैं। जैसे ही टुन्नी चिड़िया घर से बाहर जाती है, कौवा कहता है कि मुझे पता है कि टुन्नी के बच्चे अकेले हैं और टुन्नी चिड़िया अभी खाना लेने के लिए बाहर चली गई है। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, अब तो मैं टुन्नी के बच्चों को खाने के लिए जाता हूँ। टुन्नी चिड़िया के उन नरम नरम और छोटे छोटे बच्चों को खाने में तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है, पहले आप चले जाओ और मैं यहीं पर बैठता हूँ और देखता हूँ कि टुन्नी तो नहीं आ रही है। और तब चील टुन्नी के घर जाकर देखता है, अरे इसके घर पर तो ताला लगा हुआ है, क्या टुन्नी अपने बच्चों को साथ लेकर गई है? चील आवाज़ लगाता है, अरे बेटा जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से ताला खोलो। और इधर टुन्नी के बच्चे देखते हैं कि ये हमारी मम्मी की आवाज़ तो नहीं है। हाँ, ये मम्मी की आवाज़ नहीं है। देखते हैं कौन है। वो खिड़की से देखते हैं कि सामने चील बैठा हुआ है। अरे ये दुष्ट चील लगता है हमें खाने के लिए आया है। चील उन्हें कहती है कि बेटा दरवाज़ा खोल दो जल्दी से, ऐसा करो मुझे ताले की चाबी दे दो। हमारे पास ताले की चाबी नहीं है, वो तो हमारी मम्मी ने कहीं दूर रखी है। बताओ बेटा कहाँ रखी है? वो तो नदी के पास एक जो लक्कड़ है उसके नीचे मेरी मम्मी ताले की चाबी रखती है, आप वहाँ से ले आओ। और चील ताले की चाबी लेने के लिए नदी के पास उस लक्कड़ पर चली जाती है। अरे देखती हूँ कि टुन्नी ने चाबी कहाँ रखी है। जैसे ही वो जाती है वो पानी के साथ बह जाती है और चील का सफाया हो जाता है। और जो जंगल के सभी पक्षी हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो अब तो चील का तो सफाया हो चुका है, लेकिन जो चील का दोस्त ये कौवा है अब इससे कैसे निपटा जाए। टुन्नी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर चील से तो अपना पीछा छुड़ा लेती हैं, लेकिन अब जो कालू कौवा है वो उनके बच्चों को परेशान करने लगा है। बेटा तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मौसी अब उस दुष्ट कौवे को भी सबक सिखाएंगी। अब वो दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तुम दोनों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या मम्मा अब उस दुष्ट कौवे को भगा देगी? वो कभी हमें परेशान नहीं करेगा। अरे बेटा वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और वो दोनों चिड़िया अच्छे से योजना बनाती हैं। और काली कौवी जो उस कालू कौवी की पत्नी है वो बेचारी बहुत अच्छी है। वो जंगल के दूसरे पक्षियों के बच्चों को जब भी रोता हुआ देखती है तो उनके लिए भोजन ले आती है और उससे किसी भी पक्षी का बच्चा नहीं डरता है। सभी पक्षियों के बच्चे उसके लाए हुए भोजन को बड़े आराम से खाते हैं। अब तो वो चील भी नहीं रही जो मुझे भोजन लाकर देती थी, अब तो मुझे खुद ही शिकार करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, टुन्नी के घर की तरफ जाता हूँ, उसके बच्चे अकेले ही होते हैं। अरे यहाँ पर तो टुन्नी ने ताला लगाया हुआ है और खिड़की भी अच्छे से बंद ही है। अब मैं इसके बच्चों को कैसे खाऊं? और बच्चे देख लेते हैं कि बाहर कालू कौवा आया हुआ है। जैसे ही कालू कौवा घर की छत से अंदर जाने की कोशिश करता है, टुन्नी के बच्चे उसे पत्थर मारकर जख्मी कर देते हैं और कौवे को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और वह वहाँ से भाग जाता है। कबूतर कहता है कि टुन्नी बहन, मैंने कालू कौवे को तुम्हारे घर की तरफ जाते हुए देखा है। अरे कहीं वो ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे। तुम्हें जल्दी से अपने घर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि हाँ भैया, कालू कौवा भी आजकल बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मैं जल्दी से अपने घर की तरफ जाती हूँ। टुन्नी चिड़िया अपने घर की तरफ जाती है और घर जाकर देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। भगवान का शुक्र है मेरे बच्चे अभी भी सुरक्षित हैं। अरे माँ, जैसे आपने हमें कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हमने पत्थर से उस कालू कौवे को जख्मी कर दिया। अरे शाबाश बेटा, जैसी योजना हमने बनाई थी तुमने उसी योजना के तहत कालू कौवे को भी सबक सिखा दिया। और इस तरह रानू चिड़िया और उसका पति भी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी पक्षी आराम से अपना काम करने लगते हैं। उन्हें काम करते हुए अब अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं होती। वो आराम से अपने लिए भोजन भी ले आते हैं।
सभी पक्षियों के बच्चे अब जंगल में पूरी आजादी से घूमते हैं। उन्हें किसी भी चील और कालू कौवे का अब कोई भी खतरा नहीं है।